क्या वजह है कि एक मजहबी इंतहा पसंद साद रिजवी जो कि सिर्फ अपने आप को जेल से रिहाई दिलवाने के लिए पूरे मुल्क को स्टैंडस्टिल पे ले आता है और पुलिस वालों को शहीद करवाता है, उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक सिटिंग MNA अली वज़ीर जिसने वॉर ऑन टेरर में अपने 10 ख़ानदान के लोगों को खोया है, उसके साथ इतना नारवा सलूक किया जा रहा है। क्या वजह है कि एक मजहबी ग्रुप जो कि माजी में छोटे सोल्जर्स को उकसाता रहा है कि वो आर्मी बगावत कर दें और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको कत्ल के फतवे और कुफर के फतवे देता रहा है, उनको आज जो है अपीज़ किया जा रहा है। लेकिन जो ग्रुप अपनी कम्युनिटी के राइट्स की बात करता है उनके खिलाफ हर किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले एक हफ़्ते में 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं जिससे ये बात एक बार फिर वाज़ह हो चुकी है कि अगर किसी ग्रोह ने, किसी शख्स ने अपने मुतालबात मनाने हो, चाहे वो गैर आइनी मुतालबात ही क्यों ना हो, अगर वो वायलेंस का रास्ता इख्तियार करता है, अगर वो 5-10 हज़ार बंदे इकट्ठे कर लेता है, पुलिस को मारता है, पीटता है, उनको शहीद करता है, ज़ख्मी करता है, आम आवाम की इमलाक को नुकसान पहुंचाता है, उनकी ज़िंदगियों को जो है उसमें खलल पैदा करता है, तो फिर देखें कैसे रियासत अपने घुटने टेकती है इसके सामने और उसके जो गैर जमहूरी, गैर आइनी अगर उसके मुतालबात हैं तो वो भी मान लेती है। और दूसरी तरफ अगर कोई पुरअमन जमात जैसा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट PTM वो कोई मुजाहिरा करती है, कोई प्रोटेस्ट करती है, तो उनके साथ हमेशा से नारवा सलूक किया गया है और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्नॉलेज करने के बजाय उनके ख़िलाफ़ हर किस्म का गलीज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। उनको फॉरेन एजेंट, एंटी नेशनल, गद्दार, काफिर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है और इसी तरह का उनके साथ जो है रवैया बढ़ता जा रहा है। और इसी की एक मिसाल देखने को मिली है दोबारा, जब वेडनेसडे को जो भी बुध गुजरा है उस दिन कराची की एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने PTM लीडर अली वज़ीर जो कि सिटिंग MNA है साउथ वज़ीरिस्तान से, जो कि 11 महीने से एक जाली किस्म के केस में जेल में है, उनके ऊपर और 10 और PTM मेंबर्स के ऊपर जो सेडिशन केस चल रहा है उनके खिलाफ, उसमें फर्द जुर्म आयद कर दी है। और इसी केस में इसी अदालत ने 13 अक्टूबर को PTM के जो चीफ हैं मंजूर पश्तीन उन पे और जो फॉर्मर PTM लीडर हैं मोहसिन दावर जिन्होंने अपनी एक जमात बना ली है, उनको भी इसी केस में प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया था, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस सेडिशन केस की बात करें जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है अली वज़ीर पर फर्द जुर्म आयद की गई है, तो 6 दिसंबर 2020 में PTM अपना एक जलसा करती है कराची के अंदर और उसमें जो है वो अपनी रवायती तकारीर करते हैं जिसमें वो हमेशा जो है जो भी वज़ीरिस्तान के अंदर आफ्टर इफेक्ट्स रहे हैं वॉर ऑन टेरर के, जो वहाँ पे जो है तबाही मचाई गई थी पिछले 2 दहाइयों के अंदर, उसका जिक्र करते हैं। उससे क्या कुछ वहाँ पे उन लोगों ने खोया है उसका जिक्र करते हैं और उसमें जो कुछ पाकिस्तान आर्मी का रोल रहा है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। जो एक्सेसिव मिलिटराइजेशन है बलूचिस्तान के अंदर उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उन तकारीर की बुनियाद के ऊपर अगले ही दिन उनके ऊपर पर्चा काट दिया जाता है और 17 दिसंबर को जब अली वज़ीर पेशावर में APS की जो रिमेम्बरेंस सेरेमनी है वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे APS शहदा की जो फैमिलीज उनके साथ ताज़ियत करते हैं, तो वहाँ पे कराची की जो पुलिस है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर सिंध में पेशावर में उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अब आज उनको जो है तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है, जेल के अंदर हैं वो। और अब क्योंकि इसकी मुद्दत भी बढ़ सकती है क्योंकि उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और इसी केस में मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावर के खिलाफ उनको भी प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दे दिया गया। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि PTM के किसी बड़े लीडर को या मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले पिछले 3-4 सालों में मंजूर पश्तीन, मोहसिन दावर, अली वज़ीर को भी इससे पहले भी और बाकी जो इनके अहम लीडरान हैं उनको भी मुतअद्दिद दफ़ा जो है गिरफ्तार किया गया है, फिर छोड़ा गया है, फिर गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर कई केसेज हैं जिसमें जो मुतअद्दिद केसेज हैं वो सेडिशन के केसेज हैं। और एक जो बड़ा अहम केस था खरकमर वाक़े का जिसमें इन पर यह इल्ज़ाम था और ये पूरा एक बयानिया जो है वो
तजवीज़ किया गया था पाकिस्तान के अंदर चैनलों के दौरान भी कि इन्होंने फ़ौज की चौकी पर हमला कर दिया, लेकिन उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस की वजह से, सबूत ना होने की वजह से इन सब को छोड़ दिया था। तो इस तरह के वाक़यात पहले भी होते आए हैं और अब भी इनके ऊपर इस तरह के मन घड़त केसेस जो हैं वो पैदा किए जा रहे हैं इन पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक ग्रुप जो कि अपनी कम्युनिटी के लेजिटिमेट राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट का रास्ता इख्तियार किया हुआ है, उसके साथ बिल्कुल ऑपोजिट सलूक हो रहा है उन लोगों से जो कि गैर आइनी, गैर जमहूरी तरीके से एहतजाज करते हैं, वायलेंस का रास्ता इख्तियार करते हैं और रिट ऑफ स्टेट को भी चैलेंज करते हैं, लेकिन उनको फिर भी अपील किया जा रहा है। क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो एक मजहबी इंतहा पसंद है, जो कि जिसका नाम साद रिजवी है, जो कि इस्लाम को एक्सप्लॉइट करता है अपने मुफादात के लिए, अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, आप सल्लम का नाम इस्तेमाल करता है, उसको जो है बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है। लेकिन जो शख्स अपनी कम्युनिटी की राइट्स की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करता है, उसको उसके साथ इतना नार्वा सलूक किया जा रहा है। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो सिविलियन सुप्रीमेसी या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ की बात करती है एक जमात, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात करती है, उसके साथ इतना जो है वो बद से बदतर सलूक किया जा रहा है। लेकिन जो जमात पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जो है वो मजहबी इत्तेहाद पसंदी फैलाती है, अपने अपने पॉलिटिकल गेंस के लिए, सियासी मफादात के लिए मज़हब का जो है वो इस्तेमाल करती है, उसके बंदे भी छोड़े जाते हैं। उनको जो है आजकल जो है उनके साथ ये भी कहा जा रहा है, उनके साथ कलदम का नाम भी, जिनको पहले कलदम करार दिया गया था, कलदम भी उनको ख़त्म कर रहे हैं और उनको हर तरीके से उनको अपील किया जाता है। तो इन सब की क्या वजह है? अक्सर लोगों के साथ जब पीटीएम की बात की जाती है तो वो ये कहते हैं और वो ये मानते हैं कि इनकी डिमांड्स तो बेशक ठीक हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है, उनको ये मिलनी चाहिए, लेकिन इनका जो तरीकाकार है मांगने का या प्रोटेस्ट करने का वो ठीक नहीं है। इनकी जो टून है वो बड़ी एग्रेसिव है, इनके जो स्लोगन्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक मौके के ऊपर तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि मैं इनकी डिमांड के साथ खड़ा हूँ, लेकिन इनका जो तरीकाकार है मांगने का मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। तो इन लोगों से, इन सब लोगों से जो ये समझते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि आपको यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो पीटीएम के लोग हैं या वज़ीरिस्तान के लोग हैं, जो बेशक पीटीएम के साथ हैं या नहीं है, वज़ीरिस्तान के जो भी वहाँ पे रहा है, वो लोगों ने वो कुछ सफ़र किया है जो आप और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहाँ पे जो कुछ हुआ है, वहाँ पे वॉर ऑन टेरर के बाद जो कुछ हुआ है, उन्होंने अपने प्यारों को, अपने भाई बहन, बेटी, माँ को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनसे मरते हुए देखा है, अपने घरों को जो अमेरिकन ड्रोन है उनसे तबाह होते हुए देखा है। उन्होंने अपने प्यारों को जो है वो उनको जब जबरी तौर पर गुमशुदा किया जा रहा था तो वो देखा है। आज भी माएँ, उनको पता नहीं है कि उनके बेटे ज़िंदा हैं या मर गए हैं, कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। वहाँ पे जो माइंस हुई हुई थी उनसे उन्होंने अपने प्यारों के, किसी का हाथ ख़राब है, किसी का पाँव ख़राब है, ये चीज़ें सफ़र की हैं। उन्होंने जो है जो वहाँ पे जितने भी बेसिक राइट्स हैं उनके, वहाँ पे उनको डिनाई किए गए हैं। एजुकेशन, हेल्थ तो बहुत दूर की बात है, जो इंतहाई फंडामेंटल राइट है, राइट टू सेफ्टी का, वो वहाँ पे जो है उनका जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है। तो उन्होंने बहुत कुछ सहा है। और ये जो सर्कमस्टांसिस थे, जब इसमें कोई भी शख्स इन सर्कमस्टांसिस में बड़ा होता है तो उसके इफेक्ट्स होते हैं उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर। वो एक जो है बड़ा रेजिलियंट किस्म का बंदा बन जाता है, उसकी जो टोन है वो भी थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है जब वो इन चीज़ों की बात करता है। तो जब वो उनकी टोन या उनकी जो स्लोगन्स हैं वो थोड़े एग्रेसिव या बोल्ड हैं, जो कि मैं मानता हूँ बिल्कुल हैं, तो हमें उनकी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है, उनको सुनने की ज़रूरत है और उनका सहारा बनने की ज़रूरत है। और उनके जो मुतालबात हैं वो उनके पूरे करने की ज़रूरत है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि उनके अगर स्लोगन्स जो हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं तो वो किसी फॉरेन एजेंडा के ऊपर काम कर रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले फॉर्मर DGI SPR जो DGI जनरल आसिफ गफूर थे, उन्होंने पीटीएम पे लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये इंडिया अफगानिस्तान से पैसे लेके सब कुछ कर रहे हैं। आज 2 से 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई एक सबूत भी नहीं दिया गया कि ये जो है वहाँ से पैसे लेकर पाकिस्तान में ये कुछ कर रहे हैं। तो जब आपके पास कोई सबूत नहीं और आप सिर्फ प्रोपेगेंडा के ऊपर चल रहे हैं, तो क्या वजह है कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं? क्यों उनके जो लेजिटिमेट मार्क्स हैं उनको मानने से आप इनकार कर रहे हैं? तो यहाँ पे तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि जल्द से जल्द जो है उनके मुतालबात को माना जाए, उनको सुना जाए, ना कि जो चीज़ें हैं वो पॉइंट और नो रिटर्न की तरफ चली जाएँ। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किसी भी तौर पे
किसी भी आर्म्ड रेजिस्टेंस या आर्म्ड रिबेलियन को जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या आप एक और BLA ब्रास जो है, जो पहले अपने हुकूक जो है वैसे मांगते थे, अब उन्होंने हथियार उठा लिए हैं, तो इस तरह की कोई और तंजीम क्या पाकिस्तान आज अफोर्ड कर सकता है? नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी कीमती राय में लाजमी दीजिएगा। आज़ाद लब को सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।